Today we are discussing about the menstrual cycle, how to draw menstrual cycle. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हॉर्मोन्स के जो पीक्स हैं वो ड्रॉ करने का पता होना चाहिए कि हमने हॉर्मोन्स की जो पीक्स है वो ड्रॉ कैसे करनी है। लाइक ओवेरियन साइकिल में हॉर्मोन्स जो है वो कैसे इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास जो है यूट्राइन साइकिल में हॉर्मोन्स जो है वो कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फॉलिक्यूलर फेज। सो इन फॉलिक्यूलर फेज देयर इज इंक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल which cause the LH surge, increase in FSH and LH hormone prior to the ovulation. So first of all, we are drawing the level of estrogen hormone mainly. So consider this is ovulation day. सबसे पहले तो हमें कैलकुलेशन करनी होगी, लाइक जो ल्यूटियल फेज है इट इज फिक्स डे ऑफ 14 डेज। सो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करनी होगी कि फॉलिक्यूलर फेज जो है वो कितने दिन का है। फॉर एग्जांपल इफ अ वुमेन हैव 35 डेज साइकिल ऑफ menstruation, ठीक है। सो वी कैन कैलकुलेट 35 माइनस 14, so it's about 20 at 21 day ओवुलेशन अकर। 14 डेज का ल्यूटियल साइकिल हो जाएगा, और इसके अलावा हमारे पास जो इस तरह हमारे पास जो है वो 21 डे पे ओवुलेशन हो जाएगी। 14 डेज का हमारे पास जो है वो ल्यूटियल फेज हो जाएगा, और फॉलिक्यूलर फेज हमारे पास 20 डेज का हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे पास फॉलिक्यूलर फेज में जो है सबसे पहले हमारे पास FSH का लेवल बढ़ा होता है। तो FSH हमारे पास फॉलिकल्स की ग्रोथ कराता है। हमारे पास प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल बनता है, देन मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। ओवुलेशन से पहले हमारे पास FSH जो है वो पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू मैच्योर फॉलिकल में एंट्रल कैविटी बनती है। वहाँ पे हमारे जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। तो हमारे पास जो एस्ट्रोजन होता है वो बेसिकली कॉज होता है LH सर्ज का। ओवुलेशन से पहले LH और FSH के लेवल्स को इंक्रीज कराता है। तो सबसे पहले एस्ट्रोजन लेवल जो हैं वो इंक्रीज होंगे। आफ्टर दैट FSH levels, and just prior to ovulation LH level would be increased ovulation, and in the later period in secretory phase or luteal phase there will be increase in the level of progesterone hormone. So this is the level of progesterone hormone. This is LH, luteinizing hormone, which is actually the cause of ovulation. This is FSH peak, and this is estrogen peak. So this is how we draw the menstrual cycle. This is menstrual cycle basically divided into two cycles, ovarian cycle and uterine cycle. In ovarian cycle there are two phases, follicular phase and luteal phase and ovulation. फॉलिकुलर फेज में हमारे पास फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है। ओवुलेशन के बाद ओवम रिलीज हो जाता है, तो हमारे पास एक येलोइश स्ट्रक्चर बनता है जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो बाद में हमारे पास हार्मोन्स सिक्रीशन करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये डिग्रेड कर जाता है और हमारे पास कॉर्पस अल्बाइकन बन जाता है। दिस इज हार्मोन्स पीक्स। सबसे पहले एस्ट्रोजन का लेवल होगा फॉलिकुलर फेज में, देन वो LH सर्च कराएगा हमारे पास LH और FSH, और लेटेंट पीरियड में हमारे पास ल्यूटियल फेज में और सिक्रीटरी फेज में हमारे पास प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, जो बेसिकली सिक्रीटरी फेज में मेनली ज़्यादा इंक्रीज होगा। यूट्राइन साइकिल में 3 फेजेस होते हैं, मिनिस्ट्रेशन, प्रोलिफरेटिव फेज एंड देन सिक्रीटरी फेज। मिनिस्ट्रेशन में एंडोमीट्रियम स्लफ्ट ऑफ हो जाती है। प्रोलिफरेटिव फेज में दोबारा से एंडोमीट्रियम की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ग्रोथ होती है, प्रोलिफरेशन होती है। और सिक्रीटरी फेज में जो है वो थिकनेस इंक्रीज होती जाती है जब तक अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये मेंटेन रहेगी, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो हमारे पास एंडोमीट्रियम जो है वो डिजनरेट कर जाती है। और ये हमारे पास मेन 35 डेज थे। तो ल्यूटियल फेज और है वो हमारे पास 14 डेज का फिक्स है। तो अगर हमें कभी भी कैलकुलेट करना हो कि डे ऑफ ओवुलेशन क्या है, तो हम उसको जो भी डेज होंगे उनमें से 14 को माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल डे हमारे पास 21 आ गए हैं। जो भी होगा, फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे कोई भी डेज हो, 28 डे हो माइनस 14, तो 14 डे पे ओवुलेशन हो रही है।
तो 14 डेज का ल्यूटिल फेस ओस्किटिव फेस जो है वो फिक्स होगा, और हमारे पास जो प्रोलिफरेटिव फेस है वो वेरी करता रहेगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल.